All right, today we will discuss part second of the same story, two stories about flying. Part one हमने previous video में cover किया था, his first flight, and today we'll cover the second part, the black aeroplane. Okay, so hmm, in this chapter we'll basically see the experience, this sort of experience which the pilot was not able to explain himself what exactly happened, and it is open to interpretation for the readers. जो भी आपका belief है उस हिसाब से you may interpret it. Okay, that what was or who was it that helped in guiding the pilot to his desired landing. Okay, so story starts, शाम का टाइम है. Okay, and in the sky moon and stars can be seen in the clear sky. आसमान में एक भी बादल नहीं है. जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चैप्टर का, ही वॉज वेरी मच हैप्पी टू बी इन द यू नो एरोप्लेन एंड फ्लाइंग द एरोप्लेन बेसिकली अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. रात का टाइम है, एवरीबडी स्लीपिंग, एंड वो क्या कर रहा है, अपना एरोप्लेन उड़ा करके लेके जा रहा है. What is he flying? He's flying this aeroplane named Old Dakota. Okay, फ्रांस के ऊपर से एरोप्लेन उड़ करके जा रहा है. वेयर ही इज गोइंग टिल इंग्लैंड, इंग्लैंड तक जा रहा है. एंड द पायलट वॉज ड्रीमिंग कि उसकी जो हॉलीडेज हैं वो घर पे उसकी फैमिली के साथ में बीतेंगी. सो ही वॉज वेटिंग टू बी यूनाइटेड विद हिज फैमिली जब वो इंग्लैंड पहुंचेगा. अपनी वॉच पे टाइम चेक करता है तो वो देखता है सुबह का 1:30 बज रहा है. इट इज़ 1:30 इन द मॉर्निंग. एंड देन वो अपने आप से कहता है, सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम पे कॉल लगाना चाहिए. एंड ही ट्राई टू लुक डाउन द एरोप्लेन, द विंडो ऑफ द एरोप्लेन, एंड ही कुड सी द बिग सिटी लाइट्स. है ना, उसको नीचे शहर जो पेरिस है, लाइट्स उसकी दिखाई दे रही हैं. रेडियो ऑन करता है वो, कनेक्टिंग रेडियो, एंड उस पर वो बोलता है, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर. आप मुझे सुन सकते हो, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. लाइक एक एरोप्लेन इज अबाउट टू फ्लाई फ्रॉम अप द फ्रांस टूवर्ड्स द इंग्लैंड डायरेक्शन. ओवर. एंड रेडियो से तुरंत आवाज़ आती है, DS-088, हम आपको सुन सकते हैं. एंड यू शुड टर्न. ही गेव द इंस्ट्रक्शन. ही सेड कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ जाइए. ओवर. तो पायलट जो बैठा है इस एरोप्लेन में, वो अपना मैप चेक करता है, अपना कंपास चेक करता है, एंड देखता है कि उसका जो एरोप्लेन है उसका लास्ट फ्यूल टैंक बचा है, बाकी के ख़त्म हो गए. तो ही स्विच्ड ऑन द लास्ट फ्यूल टैंक. ठीक है. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. जो टोल्ड डायरेक्शन था उसमें वो अपने एरोप्लेन को मोड़ लेता है. ओके. I'll be in time for breakfast, I thought. फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा, एंड फैमिली के साथ में नाश्ता कर सकूंगा. नाश्ते तक में आई विल बी देयर. एंड ही वॉज बिकमिंग हैप्पी वाइल थिंकिंग अबाउट हिज मीटिंग विद हिज फैमिली कि कैसे बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट आई एम अबाउट टू हैव. सब अच्छे से हो जाएगा एंड फ्लाइट सीम्स ईजी, आई विल बी होम इन नो टाइम. पेरिस से अब आगे आ गया था ऑथर एज वेल एज द पायलट. लगभग 150 किलोमीटर आगे आ गया था. ठीक है. एंड देन ही सॉ कि सामने तो काफ़ी ज़्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं. कैसे बादल? तूफान वाले बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स. एंड द क्लाउड्स वर ह्यूज, दे वर वेरी मच बिग इन साइज. एंड सामने से ऐसा लग रहा था आसमान में देख के जैसे काले काले बड़े बड़े पहाड़ सामने खड़े हो गए हो पूरे आसमान में. एंड द पायलट एज वेल एज द ऑथर न्यू, वो उड़ करके, मतलब इस स्टॉर्म को इस तरीके से उड़ करके ऊपर से तो वो अपना एरोप्लेन नहीं ले जा सकता है. कि बादलों के ऊपर से जहाज उड़ा लिया, नॉट पॉसिबल. एंड उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो लेफ्ट या राइट से निकले, है ना. उसके लिए यू नीड मोर फ्यूल, एंड वी ऑलरेडी नो ही इज ऑलरेडी ऑन दी लास्ट फ्यूल टैंक. सो नॉट पॉसिबल, ना लेफ्ट से निकालना, ना राइट से निकालना, ना ऊपर से निकालना. क्या करना पड़ेगा? आंधी के बीच से ही निकलना पड़ेगा. ओके.
आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, ही थॉट। एक बार को उसको ख्याल आया कि एक काम करता हूँ, पेरिस में लैंड कर लेता हूँ, पेरिस में लैंडिंग ले लेता हूँ, पीछे को चलता हूँ। बट देन अगेन ही हैज़ बीन अवे फ्रॉम हिज फैमिली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसका काफ़ी ज़्यादा मन था वो घर जाए, एंड ही वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली द नेक्स्ट डे। तो वो सोचता है रिस्क ले लेते हैं और स्टॉर्म के बीच से चलते हैं, और उसने अपने डेकोटा की एंट्री कर दी स्टॉर्म में, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। एंड द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू दिस ग्रुप ऑफ क्लाउड्स, राइट, सब कुछ एकदम से डार्क हो गया, ब्लैक हो गया, कुछ भी रोशनी अंदर नहीं थी। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर सराउंडिंग्स में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एंड ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई हिज एरोप्लेन करेक्टली, फिर भी उसको लगा कि उसका डायरेक्शन गड़बड़ा रहा है। जब उसने कंपास चेक किया, ही कुडेंट बिलीव हिज आइज, उसे विश्वास नहीं हुआ। कंपास बिल्कुल फ्रीली ऐसे 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 राउंड हो रहा था। कंपास वॉज डेड बेसिकली, द इक्विपमेंट वॉज नॉट वर्किंग। एंड जो एरोप्लेन के अंदर के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे, दे ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, दे वर ऑल्सो सडनली डेड। एंड देन द पायलट ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट देन देयर वाज नो आंसर, रेडियो भी डेड हो गया था। अब एरोप्लेन के अंदर ना उसका कंपास काम कर रहा था, ना उसका रेडियो काम कर रहा था, ना ही उसे आसपास क्या है क्या नहीं है दिखाई दे रहा था। स्टॉर्म के वो बिल्कुल बीचों बीच में था। ही वॉज क्लूलेस वेयर टू गो, हाउ टू गो। एंड यू नो, जो उसके आसपास में एकदम काले बादल थे, उसने देखा कि उसके बगल में ही एक और एरोप्लेन चल रहा है। इस एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं है विंग्स पर, एंड ही कुड सी फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। एरोप्लेन के अंदर दूसरे पायलट का चेहरा दिखाई दिया हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे इस एरोप्लेन, डेकोटा एरोप्लेन के पायलट को। एंड इट फेल्ट एज इफ दूसरे एरोप्लेन का पायलट वेव कर रहा है या हेलो कर रहा है डेकोटा वाले एरोप्लेन के पायलट को। एंड इशारे से ही उसने ऐसे फॉलो करने का इशारा किया, पीछे पीछे आओ। सो टेकोटा का जो पायलट है वो सोचता है कि ये दूसरे वाले पायलट को पता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ, लॉस्ट हूँ, और ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो उसने उसने अपने एरोप्लेन को दूसरे एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ाना शुरू किया, थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू हेल्प हिम टू गेट अ सेफ लैंडिंग, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड ही वॉज फॉलोइंग। आधे घंटे तक यही चलता रहा। एक स्ट्रेंज लुकिंग ब्लैक एरोप्लेन था, उसके पीछे पीछे ऑथर अपना एरोप्लेन लेके बादलों के बीच से उड़ रहा था। ठीक, अब एरो इसका जो डेकोटा प्लेन है उसमें इतना ही पेट्रोल बचा था कि वो लगभग 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। दोबारा इसको डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो रास्ता ख़त्म होने से पहले मेरे एरोप्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाए। बट देन ही सॉ दैट द दिस एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड टू लैंड, वो नीचे की तरफ जाने लगा, लैंडिंग लेने लगा। ही वॉज हैप्पी एंड ही फॉलोड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। सडनली जो तूफान था उससे बाहर आ गया इनका एरोप्लेन, एंड ही कुड सी द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, जहाँ पे प्लेन लैंड करता है एंड फिर प्लेन आगे बढ़ता है, स्पीड कम होती है फिर उसकी। रनवे दिखाई देने लगा, एयरपोर्ट आ चुका था, ही वॉज सेफ। एंड ही टर्न टू सी द ब्लैक एरोप्लेन अगेन, लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन अब आसमान में नहीं था, आसमान एकदम खाली था, ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। एंड ही गॉट कन्फ्यूज्ड कि एकदम से सडनली कहाँ चला गया। एंड हिज एरोप्लेन लैंडेड एंड ही लाइक तुरंत ही उसने ओल्ड डेकोटा उस एरोप्लेन से बाहर निकलता है, कंट्रोल टावर की तरफ तरफ बढ़ जाता है। एंड ही आस्क्ड द वुमन, है ना जो वुमन बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में, उससे वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एयरपोर्ट है। एंड ही आस्क्ड बेसिकली, मेरे पीछे भी एक एरोप्लेन आ रहा था, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एरोप्लेन। एंड दैट अगर वो पायलट को जानती हो तो वो थैंक यू कहना चाहता है उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट से। तो द वुमन हु वॉज सिटिंग इन द कंट्रोल सेंटर ऑफ दैट एयरपोर्ट, शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशन से उसको देखती है, हंसने लगती है और कहती है दूसरा एरोप्लेन ऐसे खतरनाक मौसम में आपने देखा, वो भी आसमान में। शी शोक हर हेड एंड देन शी सेड कि नहीं, ऐसे तूफान वाले माहौल में एक सिंगल एरोप्लेन भी आसमान में नहीं है, आपका एरोप्लेन इकलौता था विच वॉज स्पॉटेड ऑन द रडार, उसके अलावा कोई भी एरोप्लेन आसमान में नहीं था।
And then the author and the pilot of Dakota, he started thinking, then who was that other pilot? And what exactly was that other plane जिसने उसकी क्राइसिस के टाइम पे आके मदद करी, when he himself was without any compass, any radio, any fuel, ना any extra fuel even. तो ऐसे टाइम में उसकी मदद आखिर किसने करी? कौन हो सकता है वो पायलट जो कि उस स्ट्रेंज से दिखने वाले ब्लैक एरोप्लेन में था, जो कि स्टॉर्म वाली नाइट में बिना किसी लाइट के उसकी मदद करने आया था? कहानी इसी सवाल पर ख़त्म होती है. इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन. यू कैन इंटरप्रिटेट कि ये ऑथर की ही खुद की कॉन्शियंस थी जो उसकी मदद कर रही थी. ये ऑथर का इल्यूजन था, या फिर वाकई कोई सुपर पावर थी जिसने उसकी मदद करी इस तरीके से. ओके. वैसे एक थ्योरी है विच विच सेज दैट मुश्किल के टाइम पे या कठिनाई के टाइम पे हम हमारा खुद का जो व्यू है वो वाइड होता है, एंड हम क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं खुद को. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन टू द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, and in our next video we will discuss the next chapter or the poem, whatever it is after it, that thing. Okay, thank you.